क्या करूँ माँ, दिन रात काम करते करते कमर टूट जाते हैं, लेकिन सबको अपने काम को पड़ी है। किसी को दया नहीं आती है कि थोड़ा कुछ कोई हेल्प भी कर दे। मेरा तो दम घुट रहा है इस घर में। मैं काम करूँ या अपने बच्चे को संभालूं? मेरा बच्चा पलंग पर बैठे बैठे चिल्लाते रहता है, लेकिन उसको उठाने वाला कोई नहीं है माँ। रोते रोते मर क्यों न जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आऊँगी काम करके तो उठाऊँगी तो मैं ही उठाऊँगी अपने बच्चे को, किसी को उससे कोई मतलब नहीं है। और ये तो नाक में दम करके रख देती है बुढ़िया। उसको भी भोजन चाहिए और उसकी बेटी को भी चाहिए। बोझ बनकर दिन भर बैठी रहती है पलंग पर दूसरों के भरोसे। अरे इतना ही शौक है अच्छा अच्छा आइटम खाने का, तो बना क्यों नहीं लेती? कभी पकौड़े खाने का मन करता है, कभी बर्गर पिज्ज़ा खाने का मन करता है, कभी ब्रेड पकौड़ा खाने का मन करता है। मतलब हर रोज फरमाइश, भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो। अरे माँ, मैं मशीन थोड़ी हूँ दिन रात जो चलती रहती हूँ। मैं भी आज के बाद भोजन नहीं बनाऊंगी। जैसे सारे बैठे हुए हैं वैसे मैं भी बैठ जाऊंगी। अपने लिए बनाना होगा बना लूंगी, सब भी अपना बना के खाए, मेरे से क्या मतलब? मैं ब्याह के नौकरानी थोड़ी ना लाई गई हूँ कि तू सबको भोजन बना बना के खिलाऊंगी। ठेका नहीं ले रखा है मैंने सबका। हाँ, और माँ मुझे जल्दी से बुला लो, नहीं तो ये सब मुझे मार डालेगी काम करवाते करवाते। अरे कितना कोई सहेगा, मैं मशीन नहीं हूँ माँ। हाँ हाँ हाँ, बतिया ले, खूब चुगली कर ले माँ से मेरी शिकायत और मेरी बेटी की। दिन रात तुझे से काम तो करवाते हैं हम लोग, बहुत निर्दयी हैं हम लोग। एक तू ही जो अच्छी है, कुछ नहीं बोलती है, दिन रात काम करती रहती है। तेरे मुंह में तो दही जमा रखा है तेरी माँ ने, कैसे बोलेगी? इतनी संस्कारी है तू, मैं भी तुझे जानती हूँ अच्छे से। कर ले चुगली, कौन नहीं करता है ससुराल में इतना काम? किसी लड़कियों से जाके पूछो कि ससुराल में कौन उसको बैठे खिलाता है। तू ही तो काम कर रही है, सबसे अलग आई है। हम लोग तो तुझ पर अत्याचार कर रहे हैं काम करवा के। अरे आजकल के ज़माने में इतना काम सबके घर में होते हैं, कौन से तू सबसे ज़्यादा काम कर रही है? हम लोग तुझ पे निर्दयता दिखा रहे हैं, तू इतनी भड़क रही है तू। और पहली बात तो तू अपने घर की हर एक बात अपनी माँ से बताती है। तेरी माँ की बहू क्या काम नहीं करती तेरी भौजाई तेरे घर पे? हे भगवान, अरे ऐसी बहू भगवान किसी को ना लगन करे। लग रहा है कि ये नहीं थी, जब ये शादी करके इस घर में नहीं आई थी तब हम लोग भोजन नहीं कर रहे थे, इसी के सहारे बैठे हुए थे कि ये आएगी तो बनाएगी तो हम लोग खाएंगे। अरे अरे चली जा तू अपने घर, तेरे माँ बाप यही संस्कार ही दिए हैं कि जाके ससुराल में सबके मुंह लगना और शिकायत करना। अरे मैं तो सपने में भी नहीं सोची थी कि फोन पे इतना शिकायत करती है। बताओ, तेरी माँ ने यही संस्कार दिए हैं, तेरे घर वाले यही सिखाए हैं। अरे जैसी माँ वैसी बेटी, तेरी बुद्धि कहाँ से सही हो जाएगी? माँ पे तो ही जाएगी। तेरी माँ को मैं अच्छे से जानती हूँ, तेरे बाप को भी। ये सासू माँ अपने हद में रह के बात करिए, मेरे को कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन मेरे माँ बाप पे मत जाइए, क्योंकि मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं माँ बाप की बुराई कदापि नहीं, समझी? अरे मैं गलती करती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, मेरे माँ बाप को बीच में क्यों लाती हैं? आज के बाद सुन लीजिए कान खोल के, गलती मैं करूँ, मेरे माँ बाप का दोष कभी मत दीजिए, ठीक है? जब आपकी बेटी ऐसी सारी मेरे साथ हरकतें करती हैं और मैं कह दूं कि अपनी माँ की जैसी हैं आप, तो आपको कैसा लगेगा? मैं भी तो बोल सकती हूँ आपकी बेटी को, देखती हैं मेरे साथ वो क्या करती हैं, कैसा बर्ताव करती हैं, लेकिन मैं तो कुछ नहीं बोलती। मैं बहुत सहन कर रही हूँ। आपको लगता है ना कि मैं ही गलत हूँ? हाँ, तो जुर्म सहना बहुत अच्छी बात है ना? आप यही सोचती हैं कि मैं जुर्म सहूँ, आप लोगों का फरमाइशें पूरी करती रहूँ, दिन रात कुछ बोलूँ ना, तो बहुत अच्छी हूँ। थोड़ा कुछ बोल गई तो अरे बाप रे, मेरे संस्कार ही गंदे हैं, मेरे बाप बाप यही संस्कार दिए हैं। मैं बहुत झगड़ालू हूँ, बहुत बोलती लड़की हूँ। हे भगवान, हद है। एक तो नौकरानी की तरह दिन भर खटती भी रहती हूँ, ऊपर से
सबकी खरी खोटी भी सुनूं। इसके माँ बाप ऐसे ही हैं, गंदे संस्कार दिए हैं, इसके माँ बाप कुछ नहीं सिखाए हैं। अरे बाप रे, अरे सब कुछ कर ही रही हूँ तो फिर मेरे माँ बाप पे क्यों आप लोग जाते हो? अगर मेरे माँ बाप गलत संस्कार दिए होते ना तो मैं कोई काम नहीं करती और आपको मना भी कर सकती थी कि मैं काम ये नहीं करूँगी, लेकिन मैं दिन भर काम करती रहती हूँ ना। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि इसके माँ बाप यही सिखाए हैं? अब क्या करूं? अरे इतना हमारे नाक में आप लोग दम करते रहते हैं। अरे थोड़ा बहुत तो कुछ बोलूंगी ही, एकदम फेविक्विक थोड़ी ना सटा रखी हूँ अपने मुंह पे जो नहीं बोलूंगी, मेरे मुख बंद है। अरे किसी को भी, अरे मेरी जैसी लड़की ना शायद ही आपको कहीं मिलेगी। जितना बर्दाश्त करती हूँ ना उतना कोई बर्दाश्त कर नहीं करता होगा जितना मैं करती हूँ। आपकी बेटी खुद ही ससुराल में बर्दाश्त नहीं करती है। अरे सब कोई तो कहता है, मैं भी जानती हूँ ससुराल में, मैं भी उनको जानती हूँ कितने अच्छे से रहती हैं, काम भी नहीं करती और मुंह भी फटाफट चलता है कैंची की तरह, मैं भी जानती हूँ। अरे 2 टके की लड़की, तू क्या जानेगी मेरी बेटी के बारे में? तू अपने जैसे मत समझ मेरी बेटी को। कितना ससुराल में प्यारी है सबको वो, अपने कामों के बल पे, अपने अच्छाई के बल पे सब कितना प्यार करते हैं उसे, जान से भी ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर अच्छाई इतनी है। अपने जैसे मत समझ मेरी बेटी को, तेरे में और उसके में जमीन आसमान का फर्क है, समझी? अरे दिन रात खटती रहती है और सारे लोग उसको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। ससुराल में तो होता ही है, सब कोई कितना भी काम कर रहे थोड़ा बहुत तो सुनाते ही रहते हैं, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलती है मेरी बेटी। उसकी सासू माँ खुद मेरे से उसकी तारीफ कर रही थी कि आपकी बेटी लक्ष्मी है, लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी है। हम लोग इतना कुछ बोल देते हैं, कुछ नहीं बोलती है, लगता है कि उसको कुछ सुनाई ही नहीं देता है और सारे काम करती रहती है घर का। और सारा काम करने के बाद रात को सबके पैरों में तेल लगाकर ही सोती है। इतने संस्कार हैं कुट कुट के मेरी बेटी के अंदर, समझी? तू क्या जानेगी मेरी बेटी के बारे में? हो सासू माँ, आपकी बेटी के अंदर कितनी सारी अच्छाइयाँ आपको दिखाई दे रही हैं। वैसे ही मैं भी किसी की बेटी ही हूँ। लगता है कि आपकी बेटी के अंदर दुनिया की सारी अच्छाइयाँ भरी हुई हैं, है ना? इसीलिए इतनी तारीफें हो रही हैं उनकी। हाँ, है भी अच्छी बेचारी, कितना कुछ सहती है ससुराल में, और मैं इतनी खरी खोटी मिल गई, आप लोगों को जवाब देने वाली मिल गई। काश आपकी बेटी की तरह सबकी बेटी हो, यही मैं कामना करती हूँ, है ना सासू माँ? और ऊपर से संस्कार भी तो इतने अच्छे मिले हैं। आप जैसे माता पिता रहे तो संस्कारों की कमी थोड़ी होगी बेटियों में। आप जैसे माँ और आपकी बेटी जैसी बेटी भगवान सभी को दे, है ना सासू माँ? क्यों, गलत तो नहीं कहा मैंने? ये पूरे दुनिया में चर्चा है कि एक आपकी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है, उसके जैसा कोई ना था, ना कोई है और ना कोई होगा, है ना सासू माँ? सही कहा ना? हाँ रे हाँ, सच में मेरी बेटी हीरा है, हीरा। मेरी बेटी जैसी किसी की बेटी ना होगी, और तेरे से तो वो लाख गुना अच्छी है। तू मुझे ताने दे रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है कि मेरी बेटी अच्छी नहीं है। तो तेरे कहने से क्या होता है? तेरे कहने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। मेरी बेटी अच्छी है तो अच्छी ही रहेगी ना, बुरी थोड़ी बन जाएगी तेरे कहने से। अरे तू किसको अच्छा कहती है? क्या बात है माँ, माहौल इतना अशांत क्यों है? मैं सुबह से ही देख रहा हूँ, तुम दोनों आपस में झगड़ती ही जा रही हो। अरे माँ, तू लोग को शांति से नहीं रह जाता क्या? अरे क्या हो जाता है रह रह के तुम सबको? अरे अच्छे से रहो ना। अरे सब मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। अगर तुमको ये सब अच्छा नहीं लगता है ना तो अपनी मेहरिया से कह दो कि चुप रहे, दिन भर कैची की तरह मुँह ना चलाया करे। अरे मैं किच किच करती हूँ, अपनी मेहरिया से पूछना कितना किच किच मचाए रखती है इस घर में। दिन रात जब भी देखो
कभी मुझे, कभी मेरी बेटी को, कभी अपनी माँ से शिकायत, कभी ये ऐसे वैसे। अरे लगता है कि इसकी कोई गलती है ही नहीं, सारी गलतियाँ में हम लोग के अंदर ही है, जो चुगली करती रहती है, दिन में फटाफट मुंह चलते रहता है। अरे एक बात कहो तो 100 जवाब देती है और कहती है कि मैं बोलती ही नहीं हूँ, आप ही लोग मुझे दिन भर बोलने पे मजबूर करते हो। अरे बाप रे बाप, हद है इस घर में। देखो बोलती भी है और कहती है कि हम ही लोग बुरे हैं। अरे कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गए। हाँ हाँ, मैं ही तो दिन भर बोलती रहती हूँ, आपके और आपकी बेटी के मुंह में तो दही जमा है, कुछ बोलती ही नहीं है। देखो कैसे कह रही है कि मैं ही बोलती हूँ। अरे तालियां दोनों हाथों से बजती हैं, एक हाथ से नहीं बजती हैं। जब भी सुनो दिन भर इतना काम करते हैं, फिर भी कहती है लोग काम ही नहीं करती है, और ऊपर से कुछ गुस्से में बोल दूं तो कहती है कि मुंह चला रही है। अरे कौन नहीं बोलेगा, इतना काम किसी के ऊपर इतना लोड रहेगा तो काम करते करते थक जाएगा, और उसके बच्चे को भी कोई देखने वाला नहीं है तो कौन नहीं गुस्सा करेगा। अरे थोड़ा बहुत गुस्सा नहीं, ये लोग चाहती है काम भी करे और एक शब्द भी हम लोग को ना बोले। अरे काम कर रहे हैं तो सहने की क्षमता भी रखिए, बोलने की क्षमता रखती हैं आप लोग ना, तो सहने की भी क्षमता रखिए। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, क्या गलत कहती हूँ कि दिन भर मेरे से काम कराया जाता है, तो बात सही है, आपके कहने से थोड़ी बदल जाएगा। मतलब काम भी करती हूँ बैल की तरह, और कहूँ भी ना कि आप लोग काम करवाती हैं मेरे से। वाह, अरे बाप रे बाप, देखो ना इसके तेवर देखो बेटा, तुम्हारे सामने इतना कुछ बोल रही है और तुम चुप हो। अरे इस जैसी बहू भगवान किसी को ना दे, इतना बोलती है लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। मेरी बेटी के बारे में इतना भला बुरा कहती है, लेकिन मेरी बेटी भी एक शब्द नहीं बोलती है और कहती है कि तू ये लोग खराब हो रे बेटा, इतना किसी के नाक में दम नहीं करते हैं। किसकी बेटी बुरी होती है, किसी की बेटी बुरी भी होती है तो उसके माँ से बोलोगे तो उसको बुरा लगेगा ही। और मेरी बेटी के बारे में देखते हो ना, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, सती सावित्री है, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ती है। अरे हम जैसे लोग इसको बुरे लगते हैं तो ये दुनिया में किसी के यहाँ नहीं खप पाएगी, कोई इसके नजर में अच्छा नहीं होगा। अरे छोड़ो ना माँ, काहे मुंह लगती रहती हो इसके, जब जानती हो कि ये ऐसी है तो। दिन रात आप लोगों की बातें सुन सुन के पक गया हूं मैं, अब मन नहीं करता है कि इस घर में रहूं। जब भी देखो किचकिच किचकिच करती रहती हो। अरे दोनों में से कोई एक तो समझदार हो जाओ, कम से कम आप ही बड़ी हो माँ, आप ही चुप हो जाओ ना, इसको रहने दो जैसी है वैसी। हाँ हाँ, मैं ही तो बोलती हूँ जो मैं चुप रहूंगी, अपनी मेहरिया को थोड़ी ना मना करोगे कि तुम चुप रहो। अरे सारी गलतियाँ तो मेरी ही हैं, मुझे पता था तुम यही बोलोगे। अरे उम्मीद क्या कर सकती हूँ, तुम ही तो चढ़ा रखे हो इसको। अरे बाप रे बाप, जब अपनी संतान ही वश में ना रहे ना तो मैं बहू से क्या उम्मीद करूँ। अरे बाप रे, तेरी वजह से ही इतनी सर पे चढ़ गई है, अगर तुम शुरू से ही इसे डांट कर रखते ना तो इतना ना चढ़ती। वजह तुम ही हो इसको चढ़ाने का, समझ जाओ, और समझ जाओ कि मेरे ही सर पे नहीं तुम्हारे सर पे भी चढ़ के सुसु करेगी। अरे काहे इतना चढ़ा रखे हो सर पे, देखो तेरे सामने ही मुझे कितना बुला भला कही, लेकिन तुम एक शब्द भी नहीं बोले बेटा। अरे मौगा हो गए हो आजकल, मौगा, अपनी संतान से ही सब कोई हारता है। हाँ हाँ बुढ़िया, तो यही चाहती ही है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बस में हो जाए तो सारे लोग मिलकर मुझे कूटोगी। तो इस दुनिया के लोगों के कान बहरे होते हैं, भगवान के कान बहरे नहीं होते हैं, वो सबकी सुनते हैं। क्यों करेंगे तेरे बस में। अरे मेरे साइड में भी तो कोई बोलने वाला चाहिए ना, इस सारे लोग तेरे ही साइड में हो जाएंगे। पर से बड़ी आई है। और ये सासू माँ, इनको आप मौका कह रही है ना कि मेरे साइड में बोल रहे हैं, तो इनको भी मैं देख रही हूँ किसके साइड में बोल रहे हैं। ये मेरे साइड में नहीं बोल रहे हैं, ये सच्चाई बोल रहे हैं। और रही बात बस में करने की, तो बुआ जी कहती हैं कि आप खुद बाबूजी को बस में की थी, मुझे ना कहिए, आप जैसी की हैं वैसा ही ना मुझे भी कहेंगी। हमको भी सब पता है आपके बारे में, जब नई नई आई थी ना आपका ही राज चलता था, घर में दादी जी की कोई पूछ नहीं थी, तब आपको अच्छा लग रहा था। और आज मैं सच्चाई बोल रही हूँ, ये सच्चाई बोल रहे हैं, जवाब दे रही हूँ, तो मैं बुरी हूँ ना। अरे बाप रे बाप, इसने मेरे बेटे को कर लिया अपने कब्जे में, बांध लिया अपने पल्लू से, अब अपने इशारे पे इसको नचाएगी। मेरा बेटा
आज मेरे ही खिलाफ हो गया, इसलिए तो इसके इतने पर निकल आ रहे हैं, चटर चटर बोल रही है। और मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा अपने माँ की बेइज्जती सह रहा है। हे प्रभु, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मेरा बेटा जो मेरी हर एक बात को मानता था, आज वही मेरा बेटा अपनी बीवी के द्वारा मेरी बुराई सुन रहा है, मुझे ही बोल रहा है कि माँ तू ही दिन रात किच-किच करती रहती है। हे भगवान, देखो ना ये कैसा दिन दिखा रहा है तू। अब मुझे नहीं जीना है। ये बहू के पल्लू से बंध गया बेटा, तू बहू के पल्लू से क्यों बंध गया? मैं माँ हूँ तेरी। ओहो, बड़ी नौटंकीबाज हैं आप सासू माँ। आपके बेटे आपके साइड होकर मुझे ताने मारते, मेरे को डांटते मारते तो आपको बहुत अच्छा लगता, और थोड़ा सा मेरे साइड होकर कुछ कह क्या दिए, उसको राई का पहाड़ बना दे। मौगा है, बीवी के पल्लू से बंध गया है, उसकी हर एक बात मानता है। मेरा बेटा मेरे ही वश में नहीं है तो सासू माँ मेरे से भी ज्यादा आपका दामाद आपकी बेटी के पल्लू से बंधा हुआ है, समझ जाइए। और तो वो तो अच्छा लगता है आपको कि मेरा दामाद बहुत अच्छा है, मेरे दामाद जैसा भगवान सभी को दामाद दे। वो मेरी बेटी का बहुत केयर करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत मानता है, तो वो अच्छा लगता है आपको, बहुत प्यार आता है दामाद पे और बेटी पे। और बेटा क्या कह दिया, मौगा है, ऐसा है वैसा है। भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे, यही दिन दिखाने के लिए मुझे इस धरती पर भेजा है भगवान। अब जाओ तुम दोनों, मैं तुम दोनों के लिए मर गई, अब मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। मैं कहीं जाकर भीख मांग कर जी खा लूँगी, लेकिन तुम लोगों के पास कभी नहीं आऊँगी। अब जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं रहना इस घर में। बेटा तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, तुम्हारी माँ जहाँ भी रहेगी तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहेगी कि ईश्वर मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। अब मैं इस घर से नाता तोड़ के जा रही हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना, बस।